यूएस एक काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पुश देने वाला इंडिया को। इसके रिगार्डिंग ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यूएस एंड इंडिया लॉन्च हाई लेवल डिफेंस एंड टेक इनिशिएटिव, जिसके अंडर हम मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाएंगे यूएस के साथ मिलके। और ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि इसके बाद से जो हमारा तेजस जेट है उसको हम प्रॉपर मेड इन इंडिया जेट कह सकेंगे, क्योंकि अभी के वक्त में जो तेजस में जेट इंजन है वो मेड इन यूएसए है। तो इसके बाद जो तेजस में जेट इंजन होगा वो मेड इन इंडिया होगा। और तेजस के अलावा हम और भी काफी सारे जेट इंजन हैं वो यूएस के साथ मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके पीछे यूएस चाहता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है ना रशिया पे मिलिट्री हार्डवेयर को लेके, वो थोड़ी कम हो जाए और इंडिया चाइना को आराम से काउंटर कर सके। क्योंकि अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेहतर होगा तो वो अच्छे तरीके से चाइना को काउंटर कर सकेगा। और यूएस ये ओपनली कह रहा है कि जो यूएस और इंडिया डिफेंस एंड टेक डील है ये चाइना को काउंटर करने के लिए है। हम चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, ताकि वो अच्छे से चाइना को काउंटर कर सके, चाइना को हर फील्ड में टक्कर दे सके। ये उनके हिसाब से उनका क्या सोचना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ मेड इन इंडिया जेट इंजन चाहिए। क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि एक वक्त में न्यूक्लियर वेपन्स बनाना तो सीख गए हैं। उनको ये तो पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है, लेकिन जो जेट इंजन के पीछे की टेक्नोलॉजी है वो अभी उनको बनानी नहीं आई। क्योंकि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में गिनी चुनी कंट्री हैं जो इनके पास है। और जो हाल ही में हमने मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाया था कावेरी, वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। और इसी के बीच में हम यूएस के साथ मिलकर मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने वाले हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट देगा। और ये सब एकदम में नहीं होगा, क्योंकि अभी के वक्त में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो यूएस में गए हुए हैं इसी रिलेटेड मीटिंग में, जिसके बाद से जो सारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अजीत डोवाल मीटिंग पे गए हैं, लेकिन यूएस के साथ हमने ये जो टाइज हैं ये डेवलप करने के बारे में कब सोचा, इसकी मीटिंग कब डिसाइड हुई। तो जो अजीत डोवाल यूएस में मीटिंग में गए हैं, तो ये मीटिंग आती है द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट। तो जो ये आईसेट है ना, ये मई 2022 में जब G20 की समिट थी, तो इंडिया और यूएस ने ये मिलकर इसका फैसला किया था कि हम एक ऐसा स्टेप बना दें जिसका नाम होगा आईसेट, जिसके अंडर हम जो यूएस में टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करेंगे इंडिया में, ताकि इंडिया का जो डिफेंस है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरी फैक्ट शीट जारी की है। तो इस फैक्ट शीट में सबसे मेनली यूएस ने एप्लीकेशन रिसीव की है जनरल इलेक्ट्रिक से। जनरल इलेक्ट्रिक में आपको बता दूं कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि जेट इंजन बनाती है और भी काफी सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। तो यूएस ने जनरल इलेक्ट्रिक से एक एप्लीकेशन रिसीव की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जॉइंटली इंडिया के साथ मिलकर जेट इंजन्स बनाना चाहते हैं, जिसका ये एप्लीकेशन का अप्रूवल मिलने के बाद ही काम शुरू हो जाएगा। मगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है ना, उन्होंने पहले भी यूएस को एप्लीकेशन भेजी थी कि हम इंडिया के साथ मिलके जो GE414 इंजन्स हैं जो कि तेजस जेट में लगते हैं, हम उसको बनाना चाहते हैं। और इंडिया का जो 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है ना, हम उसके लिए भी जेट इंजन बनाना चाहते हैं। लेकिन यूएस ने इस एप्लीकेशन को पहले ठुकरा दिया था, इसको फेल कर दिया था कि आपको ऐसी इजाजत नहीं मिल सकती, आप जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ अभी शेयर नहीं कर सकते। तो फाइनली इसको अप्रूवल मिल गई है आईसेट के अंडर। तो आईसेट का बेसिकली जो काम होगा वो इसी तरह की टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करना होगा यूएस से इंडिया में। और यहाँ पे और भी काफी सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि हमारे यहाँ यूएस को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि यूएस करता कुछ हो रहा है और वो चाहता कुछ हो रहा है। क्योंकि आप सबको पता है कि यूएस ने पूरा जोर लगाया था कि जो इसरो है कि हम उसकी जो डेवलपमेंट है उसको दबा दें, कि इसरो बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप ना हो सके। उस पर ढेर सारे सैंक्शंस लगाए ताकि इसरो जो हाई लेवल टेक्नोलॉजीज है उसको बिल्कुल ना अपना पाए। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने ढेर सारे सैंक्शंस लगाए थे इंडिया में। लेकिन अभी के वक्त में वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि इसरो स्ट्रॉन्ग हो, इसरो सेल्फ डिपेंडेंट हो, इसरो के पास नई नई टेक्नोलॉजीज हो। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस चाहता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, उसका क्या दोगलापन है वो किसी को समझ नहीं आता। लेकिन हमको कोई परवाह नहीं, हमको सिर्फ मेड इन इंडिया जेट इंजन्स बनाने हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये टेक्नोलॉजी को अच्छे तरह से एब्जॉर्व कर सकें, वो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर बिल्कुल बिठा लें, ताकि आगे से जो जेट इंजन है वो हम सेल्फ डिपेंडेंट पूरी तरह से बना सकें। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी ऐड किया है कि जो यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो इंडिया के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करेगी, ज्वाइंटली काम करेगी, जिसके लिए इन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रखी है, जिसके अंडर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर की वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है यूएस एंड इंडिया सेमीकंडक्टर ग्रुप अनाउंस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन चिप इकोसिस्टम। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।